बेटी कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी मोहम्मद इब्ने कासिम को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी फातह सोमनाथ को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी फातह गरनाता को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी फातह यरमूक को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी ने कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा किया, जिस कौम की बेटी ने कभी तारिक इब्ने जियाद को पैदा किया, जिस कौम की बेटी ने कभी मूसा बिन नुसैर को पैदा किया, आज ये कौम की बेटी गैरों के बिस्तर पे जा रही है। आज ये कौम की बेटी गैरों से इश्क कर रही है। आज ये कौम की बेटी गैरों की माशूका बन रही है। आज कौम की बेटी गैरों की विलट बन रही है। आज ये कौम की बेटी गैरों से शादी कर रही है। आखिर तुमने सोचा इसका जिम्मेदार कौन है? 10 लाख मुस्लिम बच्चियां पूरे भारत में गैरों के साथ निकाह करके, हराम तरीके से निकाह तो शरीयत इंद शरा नहीं हुआ, हराम तरीके से उनकी बीवी बनकर रहती है, खुद भी जानिया है, जिना का दरवाजा खोल रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही है। आखिर तुमने सोचा इन 10 लाख बच्चियों का जिम्मेदार कौन है? उसका बाप जिम्मेदार है, उसका भाई जिम्मेदार है, उसका समाज जिम्मेदार है, उसकी कौम जिम्मेदार है। क्योंकि जब तेरी बेटी जवान होने के करीब आई तो तूने अपनी बेटी को जीन्स की पैंट पहनाई थी। मेरी बहनों बुरा मत मानना, बात वही है जो तुम्हारे नबी ने कही है, बात वही है जो सैयदा फातिमा ने की है। जब तुम्हारी बेटी जवानी के आलम में आई, 9 साल की उम्र में जब तुम्हारी बेटी पहुंची तो तुमने अपनी बेटी को जीन्स की पैंट पहनाई। जब तुम्हारी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखी तो तुमने अपनी बेटी को विकनी पहनाई। जब तुम्हारी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी तो तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं था, तुम्हारी बेटी के गले में दुपट्टा नहीं था, तुम्हारी बेटी के सर पे पर्दा नहीं था। अब वो बेटी जवान हो रही है, पैर उसका खुल रहा है, जवान हो रही है, सीना उसका खुल रहा है, जवान हो रही है। अब बेटी ये समझी के सीना खोल के रखना यही इस्लाम का तरीका है, नंगा पैर करके दिखाना यही इस्लाम का तरीका है। अगर ये तरीका गलत होता तो मेरा भाई मुझे रोक देता, अगर ये तरीका गलत होता तो मेरा बाप मुझे मना कर देता। बेटी के जहन में पिक्चर आ गई कि यही सही तरीका है। काश नौजवानों, जिस दिन तुम्हारी बहन ने गले से दुपट्टा हटाया था उसी दिन बहन को टाइट कर देते। ऐ मेरी बहन, आज के बाद तेरे गले से दुपट्टा हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुपट्टा रखना मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है। जो नबी का तरीका सैयदा फातिमा ने अपनाया तो पूरी दुनिया ने कह दिया, ऐ फातिमा तेरी अजमत को सलाम, ऐ फातिमा तेरे पर्दे को सलाम। लेकिन मुसलमान ने अपनी बहन को नहीं रोका, अपनी बहन को पैंट पहनाई। मुसलमान को गैरत नहीं आई। इस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को छोटे छोटे कपड़े पहनाए, इस बूढ़े बाप को शर्म ना आई। अब ये बेटी जवान हो गई, गैर से इश्क लगा रही है, गैर से मोहब्बत कर रही है, गैर के पास जा रही है, गैर की बाहों में जा रही है, गैर के बिस्तर पे जा रही है। अब तू रो रहा है कि मेरी बेटी गलत रास्ते पे चली गई। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार तू है। अगर अपनी बेटी को कह देता, ऐ मेरी बेटी मेरे चेहरे पे दाढ़ी है क्योंकि मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं दाढ़ी रखूंगा, तुझे फातिमा का पर्दा करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे एशिया यूरोप। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। अगर तू चेहरे पे दाढ़ी रखता तो तेरी बहन सर पे दुपट्टा भी रखती। तूने चेहरे से दाढ़ी को कटाया, तेरी बहन ने पर्दा हटा दिया। अगर तू अपने सर पे टोपी रखता तो तेरी बहन सर पे दुपट्टा रख दी। क्योंकि तुझे मालूम नहीं है, इमाम हुसैन की भी एक बहन थी। ऐसा नहीं है कि तेरी ही बहनें हैं, इमाम हुसैन की भी बहन थी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भैया हुसैन को देखा कि मेरा भैया हुसैन अपने चेहरे पे दाढ़ी भी रखा है, मेरा भैया हुसैन अपने सर को सजदे में भी झुका रहा है, मेरा भैया हुसैन अल्लाह को राजी भी कर रहा है, मेरा भैया हुसैन अल्लाह को मना भी रहा है, मेरा भैया हुसैन कुरान की तालीम भी हासिल कर रहा है, मेरा भैया हुसैन कुरान की तिलावत भी कर रहा है। जब सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने देखा जब मेरा भैया इतना नेक है तो उसकी बहन को भी नेक होना चाहिए, उसकी बहन को भी पाक दामन होना चाहिए। दुनिया ने देखा जब भैया इमाम हुसैन बन गया तो बहन सैयदा ज़ैनब बनती। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भाई हुसैन बन गया तो बहन सैयदा ज़ैनब, सुभान अल्लाह। अगला जुमला दे रहा हूं तारिक रज़ा, जब भाई हुसैन बन गया तो बहन
लेकिन आज का भाई खुद तो खड़े होकर पेशाब कर रहा है। आज का भाई, अल्लामा साहब बुरा मत मानना, बात सच्ची यही है। आज का भाई जब बहन के सामने खड़े होकर पेशाब करेगा तो बहन के जहन में क्या तसव्वुर जाएगा। आज का भाई अपने घर में अंडरवियर पहन के घूमेगा तो बहन के दिल में भी तो दिल है, बहन के सीने में भी तो दिल है, बहन की जिस्म के अंदर भी तो दिल है। जब तेरा नंगा जिस्म तेरी बहन देखेगी, बोल उसका दिल कैसा धड़धड़ बोलेगा, उसका दिल कैसा धड़केगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? घर में तू नेकर पहन के रह रहा है, अंडरवियर पहन के घर में घूम रहा है, फिर अपनी बहन को क्यों रोक रहा है? वो जो चाहे करने दे, फिर तू कौन होता उसको रोकने वाला? ऐ मेरे भाई, अगर तू चाहता है तेरी बहन की इज्जत सलामत रहे तो अपने घर में अंडरवियर पहनना बंद कर दो, अपने घर में लिबास पूरा पहनो। जब तुम पूरा लिबास पहनोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बहनें भी पूरा लिबास पहनती नजर। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। आज हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे माहौल में 80% घर मौलाना साहब ऐसे हैं जहां सुबह को उठे नेकर पहने हुए हैं। नेकर, अब बोलो नेकर क्या हमारे जुब्बे की तरह होता है? बोलो जवाब दो, क्या जुब्बे की तरह मोटा होगा? नेकर एक ऐसी चीज है, मैं ये जुमला बोल रहा हूँ, दिल पे चोट लगे तो कबूल कर लेना और आज से ये वादा करना कि अपने घर में कभी भी नेकर पहनकर नहीं घूमेंगे। हाँ, बीबी के कमरे में जैसे रहो, शरीयत इजाजत देती है, वो तुम्हारी बीबी है, तुम उसको देखो, वो तुम्हें देखे, लेकिन सामने तेरी बहन है, उसके सामने तो कम से कम नेकर पहन के मत। अल्लाह अल्लाह। फिर कहते हो मेरी बहन बिगड़ गई, बिगड़ी नहीं है, तूने बिगाड़ी। हक है, हक है, बिगड़ी नहीं है, तूने बिगाड़ा है। मेरे भाइयों, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मना रहे हो, मैं अगर रहमत पे बोलूंगा तो रहमत की सबसे बड़ी चीज ये जो मेरे नबी का पैगाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे नबी का पैगाम है, जरूरत इसी की है। किस्से कहानी वाकयात से कुछ नहीं होगा। मैं चाहूं तो भी रहमतुल्लिल आलमीन नबी पर ऐसे ऐसे वाकयात सुना दूंगा, ऐसी ऐसी हदीसें सुना दूंगा, ऐसी ऐसी रिवायतें सुना दूंगा, तुम कहोगे हमारा नबी ये नबी है, इतना बड़ा नबी है कि आदम को अगर नबुव्वत मिली है तो इसी रसूल के सदक़े में, ईसा को नबुव्वत मिली इसी रसूल के सदक़े में। आला हजरत ने जवाब भी दे दिया, या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा, मुझसे दीजिए कि है बेकसों का सहारा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं जाऊंगा इस टॉपिक पर आज, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, अल्लाह अल्लाह, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्या बात, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। अल्लाह अल्लाह, अरे ये सावन नहीं बरस रहा है, तेरे घर से धुआं उठ रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब तुम घरों में नेकर पहनकर घूमोगे तो तुम्हें मालूम है अगर तुम्हारे जिस्म में दिल है तो तेरी बहन के अंदर भी तो दिल है। अल्लाह अल्लाह, अगर तेरे अंदर नफ्स है तो तेरे अंदर तो 1% ताकत है नफ्स की, तेरी बहन के अंदर तो 70% नफ्स की ताकत। अल्लाह अल्लाह, बोल, जब तू 1% को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो 70% को कैसे कंट्रोल करेगी? अब कंट्रोल करने का तरीका भी शरीयत ने बता दिया। अपने घर में रहो, अपने बच्चों में रहो, अपने खानदान में रहो तो इस्लामी लिबास पहन के में रहो, तेरा भी नफ्स कंट्रोल में रहेगा, तेरी बच्चियों का नफ्स भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन तुम अपने घरों में नेकर पहन के रह रहे हो, गैरों की तालीम ले रहे हो, और आज थोड़ा सा अगर पैसा हो गया, जब तक गरीब था तब तो ले देकर थोड़ा सा सतर ढक लिया करता था, जैसा ही पैसा आया अब तो वो कह रहा कि अंडरवियर पहन के घूमना ये पैसे वालों की निशानी है। नहीं, ये पैसे वालों की निशानी नहीं, ये जाहिलों की निशानी हक है, हक है, जानवरों की निशानी है। अरे जानवर भी नंगा रहता है, अब तू भी नंगा हो गया तो पता तुझ में और जानवर में फर्क क्या रहा? अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने तुझे जानवर नहीं बनाया है, अल्लाह ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह वाह। जानवर बन गया, अरे वो जानवर है जो नंगा रहता है, जो जानवर है नंगा रहता है, तुझे तो अल्लाह ने इंसान बनाया। सुनो इधर, सुनो इधर, तकरीर सुनो, और तकरीर दिल में याद करके ले जाना तो जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। लच्छेदार तकरीर से कुछ नहीं होगा। तारीफ रजा साहब, बहुत तकरीरें कर चुका हूँ लच्छेदार इलाके बहराइच शरीफ दयारे सरकार मसूद गाजी रहमतुल्लाह सुल्तान उश-शोहदा फिल हिंद की बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इलाका सुल्तान उश-शोहदा फिल हिंद का है, शहंशाह हिंदुस्तान में अजीम सल्तनत के शहंशाह का इलाका।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं अभी जुब्बा पहना हूँ, इसमें क्या मेरे जिस्म का कोई हिस्सा दिख रहा है? मेरे जिस्म का कैसा उभार है क्या आप देखेंगे? मेरे पेट का उभार, मेरी रान का उभार, मेरी पिंडली का उभार, मेरी एल्बो का उभार, मेरे थम का उभार क्या आपको दिख रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने लिबास शरीयत वाला पहना है। अब तुम जब घर में नेकर पहन के रहोगे, अंडरवियर पहन के चलोगे, तो जरा मुझे बताओ, तुम्हारा घुटना भी दिखेगा, तुम्हारी पिंडले भी दिखेगी, तुम्हारी रान भी दिखेगी, और न जाने क्या क्या दिखेगा। अब उसकी गलत पिक्चर तुम्हारी बहन के दिमाग में जाएगी, तुम्हारी बेटी के दिमाग में जाएगी। अब वो रात में जब बिस्तर पे सोएगी, वो तसव्वुर लेके सोएगी। अब सुबह को सोचेगी मुझे कॉलेज जाना है। जब तुम्हारी बहन बेटी कॉलेज जाएगी, तो सोचो वहां भाई मौजूद नहीं होगा, उसका बाप मौजूद नहीं होगा, उसका चचा मौजूद नहीं होगा, वहां गैर मुस्लिम मौजूद होगा, वहां काफिर और मुशरिक मौजूद होगा। अब वो काफिर और मुशरिक से मिलेगी कि जो तसव्वुर मैंने अपने घर में देखा है, उस तसव्वुर को आज पूरा किया जाए, अपने नफ्स की तकमील की जाए, ख्वाहिशात नफ्स को मुकम्मल किया जाए। अब वो तुम्हारी बहन हमारी बहन, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी गैर से इश्क लड़ाएगी और कहेगी आई वांट टू लव विद यू, मैं तुझसे प्यार करना चाहती हूँ। जब वो प्यार करेगा, तो जो तूने अपनी इज्जत का जनाजा नेकर पहनकर अपने घर में निकाला था, अब वो तेरी इज्जत का जनाजा सरे बाजार निकलेगा, सरे आम निकलेगा, चौराहों पर निकलेगा। फिर तेरी बेटी किसी गैर के साथ भागेगी, फिर तू कोर्ट के चक्कर लगाएगा, हाथों को जोड़ेगा, पैरों को जोड़ेगा। अब कुछ होने वाला नहीं। काश अपनी बेटी को अगर तालीम फातिमा दे देता, तो खुदा की कसम तेरा बेटा अगर हुसैन ना होता तो गुलाम हुसैन को पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हक़ खिताबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा टॉपिक। गुलाम ना होता तो गुलाम हुसैन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा टॉपिक है माशाअल्लाह। पूरा आधा घंटा कमेटी वालों तुम्हारा बचा दिया मैंने खुतबा छोड़कर। अल्लाह अल्लाह, वरना आधा घंटे में खुतबा पूरा होता है मेरा। तो भी तारीफ साहब है ना, आधा घंटा बचा दिया। अब ये मत कहना कि हजरत तकरीर 1 घंटा, क्योंकि वो तकरीर 2 घंटे की हो जाएगी। लेकिन 1-2 घंटे से मतलब नहीं, जो हमारी कौम के काम आ जाए वो तकरीर कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलो, ये नेकर पहनकर अपने घर में रहोगे? जोर से बोलो, नहीं रहेंगे। जोर से बोलो, नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सतर का छुपाना फर्ज है। बेशक बेशक, सतर का छुपाना फर्ज है। जब तुम शरीयत पे चलोगे तभी तो अपनी बहन से कहोगे बहन सर पे दुपट्टा रख। बोलो बोलो, जवाब दो मुझे। तभी तो कहोगे कि बहन दुपट्टा रख, तो तेरी बहन की हाँ मेरा भाई भी नेक है तो मुझे भी नेक बन जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब न सिर्फ तेरी इज्जत बचेगी, बल्कि तेरी भी इज्जत बचेगी, तेरे घर की भी इज्जत बचेगी, तेरे खानदान की इज्जत भी बचेगी, तेरी बिरादरी की इज्जत भी बचेगी, तेरे समाज की भी इज्जत बचेगी, और सबसे ज्यादा तेरे नबी की इज्जत बच जाएगी। सुभान अल्लाह। और तेरे नबी की इज्जत जब बचेगी तो आला हजरत फरमाते हैं, जब तेरा नबी खुश हो जाएगा तो मेरा रजा कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़ खिताबा,